नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं अनु कुमार शुक्ला स्वागत करता हूं चंद्रावती क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है कि मैं रोजाना आप लोग के लिए करंट अफेयर्स, जीके, जीएस की एक सीरीज आपके साथ लाता रहूंगा। उसी क्रम में आज मैं आप लोगों के लिए ज्योग्राफी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेगमेंट आपके लिए लाया हूँ। दोस्तों, ये टॉपिक किसी न किसी एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, डेफिनेटली पूछा जाता है, इसलिए मैंने इस टॉपिक को इस बार आप लोग के लिए चूज किया है। सबसे महत्वपूर्ण भारत की जनजातियां, जो भारत में महत्वपूर्ण जनजातियां हैं, वहां से एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। एक दो तीन क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। आप देखेंगे कि कभी मैचिंग करने के लिए, कभी जो है उसकी विशेषताएं क्या है जनजाति की, या वो जनजाति कहाँ पाई जाती हैं, डायरेक्ट पूछ लेता है। तो हर एग्जाम में, चाहे वो बैंक का हो, एसएससी हो, रेलवे हो, यहाँ तक यूपी का पीसीएस हो, या आरओ का जो छात्र एग्जाम देंगे अभी, उन लोगों के लिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अब हम लोग इस पे देर न करते हुए चलते हैं, इस पे डिस्कस करते हैं। भारत की जनजातियां। ठीक दोस्तों, भारत के जो विभिन्न राज्य हैं, वहाँ पे आप देखेंगे कि हर तरीके के ट्राइबल्स पाए जाते हैं। किन्हीं किन्हीं राज्यों में ज्यादा ट्राइबल्स होते हैं और किन्हीं राज्यों में नगण्य हैं, जहाँ नहीं पाए जाते। तो जो इम्पोर्टेंट स्टेट हैं, राज्य हैं, जहाँ पे जनजाति पाए जाते हैं, उस पे मैंने ये वीडियो बनाया हुआ है, और जो इम्पोर्टेंट जनजातियां हैं उसको मैंने आप लोगों के सामने लेके आया है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि भारत में जो जनजाति हैं, अनुसूचित जनजातियां हैं, तो उनकी संख्या क्या है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार अगर हम देखेंगे तो भारत की कुल आबादी का 8.6%, ठीक है दोस्तों, कितना 8.6% अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या है। कितना? एसटी, किसका? एसटी का। एसटी की जनसंख्या भारत की कुल आबादी का 8.6% है। ये क्वेश्चन यहीं से पूछ लेता है, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा कि भारत की आबादी का कितना परसेंट अनुसूचित जनजातियां हैं, तो 8.6%, ये आपको याद रखना है। और अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन कब किया गया? 89 में संविधान संशोधन 2003 में अनुच्छेद 338 का के तहत जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉलिटिकल साइंस में ये आप क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है। हालांकि ये जो जनजातियां हैं, ये ज्योग्राफी से पूछा जाता है, लेकिन इसका जो संविधान से संबंधित जो क्वेश्चन है वो पॉलिटी में पूछ लिया जाता है, इसलिए आपको ये याद रखना बहुत जरूरी है। अक्सर पूछ लेगा कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया, तो 89 में संविधान संशोधन के द्वारा कब किया गया? 2003 में किया गया। और 2003 से ही आपको 338 याद रखना है, 338 का में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के गठन की बात की गई है। अब जब हम जनजाति की बात करते हैं तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 आर्टिकल 342 के तहत 730 प्लस जनजातियों का समुदाय के बारे में अधिसूचित किया गया है। अर्थात बताया गया है कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 342 के अंतर्गत 730 प्लस जनजातियों का जिक्र किया गया है, वहां बताया गया है। तो ये क्वेश्चन से पूछ सकता है कि भारत के संविधान के किस आर्टिकल में अनुसूचित जनजातियों की बात कही गई है, तो 342 के अंतर्गत। और यहाँ 338 में क्या कहा गया? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के बात की गई है, आयोग के गठन की बात की गई है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह अब हम लोग देखते हैं कि विभिन्न राज्यों में कौन कौन से जनजाति पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम मध्य प्रदेश की बात करें तो भारत की बहुत इंपॉर्टेंट है मध्य प्रदेश, ऐसा राज्य है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार अगर हम लोग देखेंगे तो भारत की सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजातियों की जो आबादी है वो मध्य प्रदेश में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है दोस्तों? मध्य प्रदेश में। ये आपको याद रखना है। और एक क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर परसेंटेज में पूछेगा कि अनुसूचित जनजातियों की प्रतिशतता सबसे ज्यादा किस राज्य में है, तो वो मिजोरम में है। ये आपको याद रखना है। ये दो क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन पूछेगा तो भारत में अनुसूचित जनजातियों की आबादी किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश में है। और परसेंटेज के मामले में अगर पूछता है कि प्रतिशत में कि भारत में अनुसूचित जनजातियों की प्रतिशतता किस राज्य में सर्वाधिक है,
तो मिजोरम में। ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों सबसे ज्यादा आबादी जनसंख्या जो मध्य प्रदेश में है वहां हम देखते हैं तो यहाँ पे भील, लंबाडी, बंजारा, गोंड, अबूझ मारिया, मुरिया, बिसनहार, गोंड, खार अशुर। ठीक है दोस्तों, ये पूरा है गोंड, खेरवार, अशुर और वैगा। ठीक है, वैग बोलिए या वैगा बोलिए, इसको याद रखें, इंपॉर्टेंट है। कोल और मुंडा आदि जनजाति मध्य प्रदेश में पाई जाती है। दोस्तों एक चीज मैं यहाँ आपको और बताना चाहूंगा कि कुछ जनजातियां ऐसी हैं जैसे जो जनजाति मध्य प्रदेश में पाई जाती है तो जाहिर सी बात है उससे सटे हुए जो राज्य होंगे वो वहां भी पाए जाएंगे। तो इसमें आपको भ्रमित नहीं होना है। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो उसमें दो में से कोई एक ही स्टेट देगा जहां पे वो जनजाति पाई जाती होगी। यदि कभी कभी होता है कि हो सकता है दोनों स्टेट दे दे, तो आपको ये जिसमें संख्या बल ज्यादा होता है, जैसे जिसमें जो है नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा होंगे जैसे जनजातियों की, तो उस पे हमको सर्वाधिक की तरफ जाना है, तो हमको उसमें टिक मारना है। जैसे आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश और गुजरात दोनों में यहाँ पे भील जनजाति पाई जाती है, दोनों जो है बंजारा जनजाति पाई जाती है। तो आप अगर या तो मध्य प्रदेश ऑप्शन में रहेगा या तो गुजरात रहेगा, तो आपको वहां पर ये चीज याद रखना है। यदि मध्य प्रदेश और गुजरात दोनों होता है तो आपको मालूम है कि सर्वाधिक जनजाति कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है, तो आपको मध्य प्रदेश ही मानना है, प्राथमिकता के आधार पे उसको देना है। तो इसमें बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है, आप ये मान के चलिए अपना कि जो उससे सटे हुए राज्य हैं वो वहां पे पाए जाएंगे। जैसे आप देख लीजिए नागालैंड में मिकिर जनजाति पाई जाती है, और फिर आप देख लीजिए असम में भी मिकिर जनजाति पाई जाती है। क्योंकि नागालैंड और असम का बॉर्डर उधर लगाता है, तो जो जनजाति नागालैंड में है वो यहाँ भी रहती है। तो बॉर्डर लाइन में होने की वजह से, राज्य सटे होने की वजह से जनजातियां इधर से उधर होती रहती है। इसलिए आपको ये याद रखना है कि सर्वाधिक प्राथमिकता जहां पे जनसंख्या ज्यादा होगी उस पर हमको टिक मारना है। अब यहाँ आपको बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए। तो फिर अब हम देखते हैं कि भील, लंबाडी, बंजारा। बंजारा आपको देखिए गुजरात में भी है। बंजारा ऐसी जनजाति होती है, घुमक्कड़ बने होते हैं। और बंजारा देखा जाए, ये एक बार क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, बंजारा जो समूह होता है ये जनजाति किस टाइप का थी। ये एक व्यवसाय वाला जीवन यापन करते हैं दोस्तों। जैसे आज यहाँ है कल दूसरी जगह रहते हैं, और अपना जो कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे मूर्ति बनाते हैं या कुछ भी काम करते हैं, तो ये अपना भ्रमण करते रहते हैं, उस चीज को बेचते रहते हैं। तो व्यवसाय का काम, इनका एक व्यवसाय का काम होता है एक तरीके से, ये आपको याद रखना है। सॉरी। तो मध्य प्रदेश में भील, लंबाडी, बंजारा, गोंड, अबूझ मारिया, मुरिया, बिसनहार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको रखना है। बिसनहार कहाँ है? मध्य प्रदेश में। गोंड, खेरवार, अशुर, वैग, कोल, मुंडा आदि ये जनजाति पाई जाती है। इसी तरह गुजरात है, गुजरात में भील, बंजारा, कोली, पटेलिया जनजाति, ये आपको याद रखना है, पटेलिया जनजाति। डाफर आपको याद रखना है, डाफर, और टोडिया जनजाति। ठीक है दोस्तों, टोडिया जनजाति आपको याद रखना है। अब यहाँ पे ये याद रखिए कुछ मिलते जुलते जनजातियां हैं, वहां आपको भ्रमित नहीं होना है। जैसे गुजरात में डाफर है, तो आप देखेंगे अरुणाचल प्रदेश में डबला है। ठीक दोस्तों, डबला, तो ये डबला और डाफर में थोड़ा सा वो होता है, तो यहाँ डाफर है, यहाँ डबला है। कभी कभी एग्जाम में डबला दे दिया और आपने उठा के गुजरात मार दिया, तो आपको ये जो शब्द है उस पर विशेष ध्यान देना है। डाफर जनजाति गुजरात में है और डबला जनजाति अरुणाचल प्रदेश में है। इसी तरह अब गुजरात में हम देखते हैं भील, बंजारा, कोली, पटेलिया, डाफर और टोडिया जनजाति। ठीक है दोस्तों, टोडिया जनजाति, इसको आपको याद रखना है। अब मणिपुर में देखिए, मणिपुर में कुकी, मैटी, मैटी को ही मैटी या मैठी बोल दीजिए। ठीक है, नागा, अंगामी। ठीक है दोस्तों, अंगामी जनजाति पाई जाती है। कहाँ पे? मणिपुर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अंगामी, अंगामी या आगामी, इसको याद रखिए, अंगामी कहिए या आगामी कहिए। तो ये मणिपुर में ये जनजाति पाई जाती है। नागा जनजाति आप दोस्तों देखेंगे मणिपुर में भी है, नागालैंड में भी है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, दो में से कोई एक ही दिया जाएगा एग्जाम में, तो आपको मारना है इसी तरीके से। तो मणिपुर में कुकी, मैटी या मैठी, नागा, अंगामी। अंगामी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। इसी तरीके से मेघालय, मेघालय में आप जानते हैं कि 3 पहाड़ियां हैं, उन्हीं के नाम पे जो जनजाति हैं उन्हीं के नाम पे 3 पहाड़ियां हैं, वो आपको याद रखना है। गारो, खासी, जयंतिया, ये कहाँ पे है? मेघालय में है। ये 3 जनजाति के नाम है। इसी तरह मिकिर है यहाँ पे। ठीक दोस्तों, क्या है? मिकिर। मिकिर आपको याद रखना है। मिकिर कहाँ है? मेघालय में भी है, मिकिर आपका नागालैंड में भी है जनजाति, और मिकिर आपका असम में भी है। तो
आपको ये याद रखना है कि मिकिर किन किन जनजातियां मेघालय में है, ठीक है दोस्तों, मेघालय में, उसके बाद ये नागालैंड में और असम में, ये 3 जो है मिकिर जनजाति है। अब 3 में से कोई एक ही देगा, ये आपको याद रखना है। अब इसी तरह मिजोरम आ जाए, मिजोरम क्योंकि परसेंटेज के मामले में यहाँ पे अनुसूचित जनजातियां ज्यादा हैं, तो आप इसको याद रखिएगा। यहाँ पे लाखर, पावो, मिजो, चकमा, लुसाई और कुकी, ठीक है दोस्तों। यहाँ देखिए कुकी यहाँ भी है, क्या कहते हैं आपका मिजोरम में भी है और मणिपुर में भी है, क्योंकि मणिपुर ऊपर उसके नीचे मिजोरम बॉर्डर साझा कर रहा है, तो जनजातियां इधर उधर, तो इसको आपको याद रखना, अपने दिमाग में रखना है एकदम। तो इसमें इंपॉर्टेंट कौन सा है दोस्तों, यहाँ आगामी बहुत इंपॉर्टेंट है। आगामी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, नागालैंड में भी है और ये मणिपुर में भी है, तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो नागालैंड में नागा, नबुई नागा और आगामी और मिकिर, ये 3 जनजातियां हैं। आगामी बहुत इंपॉर्टेंट है, आगामी आपको जैसे यहाँ मणिपुर में भी है और यहाँ नागालैंड में भी, ये भी आपको याद रखना है, ठीक दोस्तों। इसी तरह सिक्किम, सिक्किम में लेप्चा और लिम्बू है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछ लेता है। लेप्चा और लिम्बू जनजाति किस राज्य की है, तो सिक्किम की है, ये आपको याद रखना है। तमिलनाडु, तमिलनाडु में सबसे पहले बडगा, टोडकोटा, कोटा और टोडा। यहाँ पे आप देखिए नाम का मतलब तुकबंदी बन रही है, टोडा, कोटा, टोडा कोटा, बड़गा, ये आपकी जनजातियां हैं तमिलनाडु में। यहाँ पे देखिए तमिलनाडु में नाडु है, इसी तरीके से आप टोडा कोटा, टोडा कोटा मिला के दे दिया गया है, फिर बडगा, इस तरीके से आप एक ट्रिक के माध्यम से अपना याद कर सकते हैं। तो तमिलनाडु में बडगा, टोड कोटा और कोटा और टोडा, ये टोडा जनजाति यहाँ की प्रमुख जनजाति है और ये नीलगिरी की मूल प्रमुख जनजाति है। क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि नीलगिरी की प्रमुख जनजाति कौन सी है, तो टोडा है, ये आपको याद रखना है। टोडा, कोटा, बड़गा, टोड, कोडा, ये अगर ऑप्शन में दे दे तो आपको याद रखना है टोडा जनजाति है। इसी तरह त्रिपुरा, त्रिपुरा में रियांग अथवा त्रिपुरी, अगर त्रिपुरी दिया रहेगा तो आपसे नाम से ही पता चल रहा है कि त्रिपुरा की जनजाति है, लेकिन अगर त्रिपुरी ना दे के रियांग लिख दें, क्योंकि इसका नाम रियांग भी है, तो आपको याद रखना है कि रियांग कहाँ की जनजाति है, त्रिपुरा की। इसी तरह उत्तराखंड, उत्तराखंड में आप देखेंगे थारू जनजाति पाई जाती है, ठीक दोस्तों। थारू जनजाति आपकी देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में भी पाया जाता है। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, थारू जनजाति है। क्योंकि उत्तराखंड भारत उत्तर प्रदेश का ही पहले हिस्सा रहा है, तो इसलिए उत्तराखंड में भी थारू जनजाति पाई जाती है, तो ये आपको याद रखना है। थारू जनजाति, कोय जनजाति, मारा, नीति, वहां पे देखेंगे नीति दर्रा वगैरह रहता है, इस तरीके से आप यहाँ नीति, आप इसको भी याद कर सकते हैं, नीति जनजाति। भोट या भोटिया जनजाति, भोटिया जनजाति बहुत इंपॉर्टेंट है, भोट या भोटिया जनजाति, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, आपको याद रखना है। भोटिया जनजाति ये कहाँ पे, गढ़वाल और कुमायूं के क्षेत्र में पाया जाता है। और खास, यहाँ पे खास जनजाति ये भी इंपॉर्टेंट है, खास कहाँ पाया जाता है, उत्तराखंड में, ये जौनसर बाबर क्षेत्र में पाया जाता है। कौन सा, खास जनजाति। भोटिया जनजाति कहाँ पाई जाती है, उत्तराखंड में पाई जाती है। थारू भी उत्तराखंड में पाई जाती है, नीति भी पाई जाती है, कोय और मारा भी पाई जाती है। अब इसी तरह पश्चिम बंगाल में आप देख लें तो लोघा, भूमिज, संथाल। अब संथाल देखिए दोस्तों झारखंड में भी पाया जाता है, तो झारखंड से सटा हुआ पश्चिम बंगाल है, तो पश्चिम बंगाल में भी पाया जाएगा, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक दोस्तों। अब देखिए यहाँ लेप्चा सिक्किम में भी है, सिक्किम से सटा हुआ असम है, तो यहाँ भी लेप्चा पाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है कि असम में भी, पश्चिम बंगाल में भी पाया जाता है। पश्चिम बंगाल है तो पश्चिम बंगाल में भी पाया जाता है लेप्चा। लिंबू भी पाया जाता है, जबकि लिंबू आपका कहाँ पे है, सिक्किम में है। लेप्चा लिंबू यहाँ है, तो लेप्चा लिंबू यहाँ भी है आपको पश्चिम बंगाल में। ये दार्जिलिंग क्षेत्र में पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। इसी तरह असम है, असम में राभा, दिमारा, कोछारी, कोछारी बोडो, अबोर, आवो, मिकिर, जो कि मैंने आपको बता दिया है कि और भी जगह पाया जाता है मिकिर, नागालैंड में पाया जाता है और मेघालय में पाया जाता है, और यहाँ कहाँ पे, असम में भी मिकिर पाया जाता है। कार्बो, नागा और लुसाई, लुसाई बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, लुसाई आपको याद रखना है। लुसाई कहाँ पे पाया जाता है, लुसाई जनजाति, ठीक है, असम में पाई जाती है। दिमारा भी असम में पाई जाती है, यह चीज आपको याद रखना है। इसी तरह अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में अरुणाचल प्रदेश का पूछा जाता है, ये आपको याद रखना है। अरुणाचल प्रदेश में मोपा, डबला, सुलुंग, मिश्मी, मिश्मी, मिनियोंग, मिरी गेलोंग और अपतनी और मेजी, ठीक दोस्तों, अपतनी और मेजी, ये अरुणाचल प्रदेश की जनजातियां हैं, जिसमें डबला बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, डबला को आप लोग याद रखिएगा, डबला
और मोपा, और ये सुलुंग और मिश्मी। मिश्मी जनजाति बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मिश्मी, मिश्मी याद कर लीजिए। मिश्मी अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है, मिश्मी कहाँ की जनजाति है, तो अरुणाचल प्रदेश में। मिनियोंग, मिरी मिरी गेलोंग और अपतनी और मेजी, ये जनजातियां अरुणाचल प्रदेश की हैं। इसी तरह झारखंड, झारखंड का देखिए संथाल, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, और पश्चिम बंगाल में भी संथाल है। इसलिए अगर ऑप्शन में अगर आएगा तो आपको पश्चिम बंगाल ना मार के आपको झारखंड मानना है। झारखंड में क्योंकि संथालों की जनसंख्या ज्यादा है, इसलिए आपको झारखंड मानना है। ये चीज आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। तो झारखंड संथाल है, मुंडा है, हो है। ये हो बहुत इंपॉर्टेंट है और संथाल तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही है। तो संथाल, मुंडा, हो। ओराव जनजाति भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओराव भी अक्सर पूछ लिया जाता है कि ओराव कहाँ किस राज्य की जनजाति है, तो झारखंड की। बिरहोर, कोरबा, असुर, भुइया। ठीक है दोस्तों, ये असुर भुइया एक साथ है। यहाँ कोरबा अलग है, असुर भुइया एक साथ है। गोंड जनजाति, शौरिया जनजाति और भूमिज जनजाति, ये सब आपके झारखंड में है। अब यहाँ पे देखिए गोंड जनजाति दोस्तों झारखंड में है, और झारखंड से भी सटा हुआ जो है जनजाति राज्य है मध्य प्रदेश। तो आप देखिए गोंड यहाँ भी पाया जाता है मध्य प्रदेश में, लेकिन सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो आपका मध्य प्रदेश में ही गोंड, भील के बाद गोंड जनजाति का नंबर आता है। ये आपको याद रखना है। लक्षद्वीप, लक्षद्वीप में वाशी जनजाति पाई जाती है, ये आपको याद रखना है। वाशी जनजाति कहाँ पाई जाती है, लक्षद्वीप में, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उसके बाद अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार में औजे, जारवा, जरना और उसके बाद सेंटलीज, सेंटलीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और शैंपेन, शैंपेन बहुत जो है, शैंपेन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये शैंपेन अगर अंडमान और निकोबार आएगा तो आपको अंडमान निकोबार मार देना, लेकिन अगर उसमें भी अगर ऑप्शन में आता है कि अंडमान में कि निकोबार में, तो शैंपेन जनजाति निकोबार में पाया जाता है। ये चीज आपको याद रखना है। तो अंडमान निकोबार में कौन सा है, औजे, जारवा, जारवा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, जारवा जनजाति। जरना, सेंटलीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। सेंटलीज कहाँ पे है, अंडमान निकोबार में। शैंपेन निकोबार में है। ठीक दोस्तों, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो है राज्य है जहाँ पे जो इंपॉर्टेंट जनजातियां पाई जाती हैं, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अब जैसे अगर देखा जाए कि 2011 की जनगणना के अनुसार अगर पूछा जाए तो कि सबसे बड़ी जनजाति कौन है, तो आपको अगर ऑप्शन में ये आएगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार अगर क्वेश्चन पूछता है तो आपको बताना है भील जनजाति सबसे ज्यादा है जनसंख्या के मामले में। यदि ऑप्शन में जनगणना नहीं दिया हुआ सॉरी दोस्तों, यदि जनगणना से नहीं पूछता है और डायरेक्ट पूछता है कि भारत में सबसे ज्यादा आबादी किस जनजाति है, तब आपको गोंड मानना है, क्योंकि ये बहुत विवादित क्वेश्चन है और लड़के कंफ्यूज रहते हैं। इसलिए मैंने आपको बता दिया कि जनसंख्या के अकॉर्डिंग अगर पूछेगा, अगर जैसे जनसंख्या के अगर जनगणना के अकॉर्डिंग पूछेगा तो सॉरी 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा आबादी किस जनजाति की है भारत में, तो भील जनजाति मानना है। और यदि आपके डायरेक्ट पूछता है कि भारत में सबसे अधिक आबादी किस समुदाय की है, जनजाति समुदाय की है, तो आपको गोंड मानना है। आशा करता हूं कि अब आप लोग को ये सब चीजें जनजाति समझ में आ गया होगा। अगर आपके एग्जाम में आता है तो जनजाति में भारत की जो जनजातियां हैं अगर उसमें पूछता है तो इससे बाहर की जनजातियां नहीं है, कुछ एक दो राज्य छूट गए हैं। अगर मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में, उन राज्यों से संबंधित जो भी जनजातियां हैं उसको मैं आपको लेके एक नया नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा, ताकि आपका कोई भी पोर्शन उसमें छूटने ना पाए। अब आशा करता हूं कि अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आई हो तो आप लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच में इससे शेयर करें, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ ले सकें। और मेरा तो उद्देश्य यही है कि मैं आप लोग के लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, चाहे जिस सब्जेक्ट से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से या करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं वो टॉपिक आप लोग के लिए, उस पर मैं आप लोग के लिए वीडियो बनाता रहूंगा, ताकि आप उससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकें। ठीक दोस्तों, अब मैं नेक्स्ट कल मैं आपके लिए नया वीडियो लेके आऊँगा जो आपके लिए बहुत ही मतलब उपयोगी होगा। तब तक के लिए आपसे विदा चाहता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।